मगर हमारे हुजूर की नज़र पाक में ऐसी मजलिसें जन्नत की क्यारियां मानी गई हैं। तो अब जन्नत की क्यारियों में वही आ सकता है जिसका नसीब बुलंद हो, जिसका नसीब बुलंद हो, रोशन हो। इसकी बरकतें उसी को मिलेंगी। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आप तशरीफ लाए। इज्जत में आप जनाब आस मोहम्मद साहब से कहूँगा कि कम ज़्यादा होने पर वो अपना दिल थोड़ा ना करें और कोई शिकवा ना करें, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ाजोई के लिए ये कारनामा अंजाम दिया है। और अल्लाह के यहाँ के कानून कुछ अलग हैं, इसलिए दिल थोड़ा ना करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सलामत रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला के यहाँ सरों की गिनती नहीं होती है। अल्लाह के यहाँ दिलों का वजन तोला जाता है। सरों की गिनती होती है दुनिया की छोटी जमहूरियतों में, इलेक्शनों में, चुनावों में, वहाँ सरों की गिनती होती है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ दिलों का वजन तोला जाता है, सरों की गिनती नहीं होती। इसीलिए जिनके दिल वजनी होते हैं अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा इज्जत वाले होते हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं, इसकी बहुत मिसालें हैं। जो हज़रत कारी निज़ामुद्दीन साहब नायक काबिल फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं, आपको बताते रहते होंगे। और नसीब से अच्छे इमाम मिल गए हैं, इसलिए संभाल के रखो। इसकी पहली मिसाल मैं आपको दूंगा बद्र के मैदान की। सर वाले 1000 थे जो अबू जहल के साथ थे, और दिल वाले सिर्फ 312, 310, 11 लोग थे जो प्यारे हुजूर के झंडे के नीचे थे। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये बात है तो लोहा मई में हमारे ये बहुत पुराने किन्नौर में गजनफर भाई, एक ज़माना पहले किन्नौर में मुलाकात है आपसे हुई, आपके खानदान की, आपका खानदान भी माशाल्लाह बड़ा मुमताज़ खानदान है। तो दिल वाले हैं सिर्फ 310, 11 जो प्यारे हुजूर के परचम के नीचे हैं, और सर वाले हैं 1000 जो अबू जहल के साथ हैं। ये एक मिसाल है आपको समझाने के लिए और एक हकीकत का इज़हार है। आप ईमानदारी से बताओ, 1400 साल बीत गए, आज भी अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत वाला है, अजमत वाला है, तारीफ वाला है तो अबू जहल नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। 1000 को जो अबू जहल के साथ आए थे खत्म हो गए, नेस्त और नाबूद हो गए, मिट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए, नामो निशान खत्म हो गए, मगर उन 310, 11 का निशान भी जिंदा है, नाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। और आज वही 310, 11
करोड़ों दिलों पे हुकूमत भी करते हैं। दिल वाले हैं अल्लाह के यहाँ भारी हैं, तादाद वाले और सर वाले अल्लाह के यहाँ उनकी कोई नहीं। बात समझ में आई? इसलिए आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गए, अगर एक भी होता सुभान अल्लाह तो हमारे लिए वो किफायत कर जाता कि अल्लाह के यहाँ सरों की गिनती नहीं। इसका दूसरा उदाहरण ये है, मैदान उहद में दिल वाले थे 1000 और सर वाले थे 3000। वो 3000 की तादाद में थे और दिल वाले सिर्फ 1000 की तादाद में। मगर हिस्ट्री गवाह, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह, 1400 साल नहीं बीत रहे जनाब, वाला हालात तुम्हारे सामने है। मर गए, मिट गए, तबाह हो गए वो 3000 और ख़त्म हो गए जनाबे वाला उनके नाम और निशान, उनके चिराग बुझ गए, उनके सूरज गुरूब हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का सूरज आज भी पूरी आबो ताब के साथ निस्फ नहार पर चमक रहा है। आज भी जनाबे वाला के साथ मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम जिंदा हैं, ताबिंदा हैं। और अल्लाह के यहाँ अगर किसी के सर पे इज्जत का ताज बंधा हुआ है तो अल्लाह की कसम उन्हीं 1000 के सर पे बंधा हुआ है। 3000 दलील हो गए जनाब, वाला दलील कर दिया अल्लाह ने, इज्जतें ले ली अल्लाह ने उनकी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जनाबे वाला उन्हें पूरी दुनिया में दलील किया, यहाँ भी दलील किया और आखिरत की रुसवाई अभी इंशाअल्लाह तुम भी और वो भी अपनी आंखों से देखेंगे। तीसरा उदाहरण इस बात का ये है, नाम सुना है, जानते हैं आप, इन हजरात से जिक्र सुनते रहते हैं, करबला का मैदान। सुभान अल्लाह और जोर से अभी सुनने का है ना? कोई परेशानी उलझन तो नहीं हो रही? 1 घंटे से ज्यादा हम बोलेंगे नहीं टाइम को देखते हुए। हम 1 घंटा आपको इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हर हाल में रहेंगे, चाहे आप आंखें बंद करके सुने, कान बंद करके सुने, लेकिन हम 1 घंटा बोलेंगे क्योंकि बड़ी मोहब्बत से शाहनवाज भाई ने बुलाया है, तो कम से कम हक बनता है कि आप जैसे भी सुने हम आपको सुनाएंगे। तो पहली बात तो हमने ये बताई आपको कि अल्लाह के यहाँ के ये कानून है। सुभान अल्लाह। जैसे एक करबला का मैदान है जनाबे वाला, दिल वाले हैं सिर्फ 72 या 82 हजरात जनाबे वाला जो मेरे हुसैन के झंडे के नीचे हैं। ये दिल वाले हैं, इनके दिल वजनी हैं, इनके दिल इज्जत वाले हैं, ये शान वाले हैं, ये जनाबे वाला हशमत वाले हैं। अल्लाह आबाद रखे, सलामत रही। और सर वाले कितने थे बताओ? 22,000 कुत्तों का लश्कर जर्रार, 22,000 अबू जहल, 22,000 यजीद और उसके दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते 22,000। मगर खुदा की कसम जमाना गवाह, हिस्ट्री गवाह, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, बर्बाद हो गए वो 22,000, लुट गए, तबाह हो गए। अल्लाह की कसम ताराज हो गए, रेजा रेजा बिखर गए, तारे अनकबूत की तरह बिखर गए, टूट गए। और जनाब लड़ियां टूट गई, कड़ियां टूट गई, मगर मेरा हुसैन, जोर से बोलो, बिखर गए यजीद और यजीद के साथी। आज कोई भी बड़ा बूढ़ा भी ये बता नहीं सकता कि यजीद की कब्र कहां है। कितने बड़े बूढ़े से पूछ लो आप, 70 साल के से पूछ लो, 80 साल के से पूछ लो, 100 पार कर रहा है उससे पूछ के देख लो कि यजीद की कब्र कहाँ है, तो 100 साल वाला भी ये बता नहीं पाएगा कि यजीद की कब्र कहाँ है। और 6 साल के बच्चे से पूछ के देख लो कि मेरे हुसैन का मज़ार कहाँ है।
सुभान अल्लाह। अरे 6 साल का बच्चा बता देगा तुम्हें कि हमारे हुसैन आजम का रोज़ा मुताहरा कहां है। खत्म हो गया यजीद और शाम के अंधेरों में डूब गया, मगर आज भी इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो अल्लाह की कसम 6 महीने के अली असगर की हुकूमत आज भी चलती है इन दिलों पे। मेरे दिल का मालिक, मेरे सर का मालिक, मेरी जान का मालिक आज भी अगर कोई है तो जनाबे वाला मेरा हुसैन है, मेरा अली असगर है, मेरा अली अकबर है, अब्बास अलंबरदार है। ये वो हजरात ज़किया और सफिया हैं, ये वो नुफूस कुस्सिया है कि जिनके दिलों में अल्लाह ने अजमत और वज़न जिंदा है, ताबिंदा है, नाम भी जिंदा, आलम भी जिंदा, निशान भी जिंदा और उनकी हुकूमत भी जिंदा। इन करोड़ों दिनों पे तुम देखते नहीं हो जनाब वाला, तुम आंखों से नहीं देखते हो। मुहर्रम और सफर के महीने में तुम देखो निकल के तो देखो ये लोहा मई है, ये जनाब वाला सुल्तानगढ़ है, ये बैज हो, ये गन्नौर है, ये जनाब वाला चंदोसी है, वो मुरादाबाद है, वो जनाब वाला रामपुर बरेली मेरठ है, वो तेलंगाना है, वो जनाब वाला आंध्र प्रदेश है, ये यूपी है, वो बिहार है, वो जनाब वाला बंगाल है, ये पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। इधर जनाब वाला ये भारत है और भारत के बाहर की दुनिया जनाब वाला ये ज़मीन है। ये ज़मीन पे जनाब वाला वो समंदर है, वहाँ समंदर में 7 ज़मीन है, 7 समंदर जनाब वाला, यहाँ ज़मीन में, वहाँ समंदरों में, उधर जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, उधर फिजाओं में। अल्लाह की कसम आज भी मुहर्रम और चहलम के महीने में हजारों लाखों करोड़ों लोग रात के 2-2 बजे तुम देखते नहीं हो उनकी मोहब्बतों के चराग जलाए बैठे रहते हैं और हुसैन के नाम पाक का विरदे पाक किसी ने लिया यजीद का नाम। आज जनाबे वाला हुसैन आजम को देख लें आप, सुभान अल्लाह। तुम समझ गए ना, जिसका दिल भारी अल्लाह के वो इज्जत वाला है। इसीलिए इन सरों की गिनती से कुछ नहीं होने वाला। ये अल्लाह के यहाँ का कानून है कि जनाब वाला बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए थे, नहीं, एक हो मगर दिल वाला हो, 2 हो मगर उनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत का चराग जलता हो। वो हो जिनके दिल रोशन हो, वो हो जिनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा हो। ऐसे लोग होने चाहिए। अब लाखों और जनाब वाला एक इधर से भाग रहा है, एक उधर से भाग रहा है, एक उधर से भाग रहा है, एक उधर से चल रहा है। क्या हासिल ये है इस कबील की आखिरी बात। कोई परेशानी तो नहीं है? ये हुसैन है, सुभान अल्लाह, इस तरह से जिंदा हैं। इधर देखो, इधर देखो, कोई भी अपने बेटे का नाम पूरी दुनिया में, अपने बेटे का नाम कोई भी यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, मगर इसके विपरीत प्यारे हुसैन का नाम अल्लाह ने ऐसा रोशन किया, सुभान अल्लाह। जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है। हर घर में हुसैन, हर दर पे हुसैन, हर जिगर में हुसैन, सर में हुसैन, दिल में हुसैन, जिगर में हुसैन, और जनाबे वाला सर में हुसैन, दिल में हुसैन, जिगर में हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, कस्बा कस्बा, शहर शहर हुसैन। बल्कि मैं तो कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ, हाल ये है कि हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। जोर से हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। इस बात की दलील है, प्रूफ है, इस बात की अलामत है कि मर गया वो जिसके पास सर था
और खुदा की कसम जिंदा है वो जो कल भी दिलवाला था और आज भी दिलवाला है। तो अल्लाह के यहाँ सरों की गिनती नहीं है। ऐसे उदाहरण और भी हैं जनाब वाला, मगर इसी में कहीं टाइम न चला जाए, इसलिए आज मोहम्मद भाई तुम्हें मैं सबर की तलकीन करता हूं कि तुम ये मत समझना कि लोग कम हैं। आपने अपना काम कर दिया, खूब खिला दिया, बड़ा लंगर लुटा दिया, अच्छा खाना खिलाया आपने, अल्लाह इसका सिला देगा। अब उन्होंने खा खा के जो ये ख्वाब खरगोश के मजे ले लिए, ख्वाब खरगोश के, ऐसा सो गए जैसे खरगोश सो जाता है। सो गए, सोने दो, नो टेंशन, काय का जिक्र करना है उनका। मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी बेटी, अपने लख्ते जिगर नूरे नजर की शादी खाना आबादी के मौके पर हुजूर पाक को याद किया। और याद करना उनका हक बनता है हम पे। क्यों बताओ क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला, यूं तो हमने हर दौर में सुना कन्या बचाओ कन्या बचाओ कन्या बचाओ, हर दौर में लोग कहते हैं, कोई कहता कन्या बचाओ, कोई कहता कन्या पढ़ाओ, कोई कहता है जनाब वाला लड़की को इज्जत दो, कोई कहता सम्मान दो, कोई कहता स्वाभिमान दो। मगर जनाबे वाला सचमुच अगर किसी ने मान सम्मान, स्वाभिमान, वकार और इज्जत का ताज बेटी को अगर किसी ने पहनाया है तो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना। हक बनता है हम अपनी बेटी की शादी खाना आबादी के मौके पे उस मोहसिने इंसानियत का चर्चा करें जिसने बेटियों को जमीन से उठाया और आसमान पे पहुंचा दिया। अरे कब्रों से निकाल के जिंदगी की खैरात बांट दी। बोलो बोलो, क्या अरब दुनिया में ये कुरीति नहीं थी? क्या ये रस्म और रिवाज? बेटियां पैदा हो जाती थी जनाब वाला, चेहरों की त्योरियां चढ़ जाती थी और लोग गुस्से में आ जाया करते थे, बेटी पैदा हो गई। तो बेटी पैदा होने से पहले ही जनाब वाला फावड़े उठाते थे, फावड़े उठाते, जैसे ही सुना कि बेटी पैदा हुई है फावड़ा उठाया, बेटी को लिया, और बेटी को बल्कि लिया नहीं लाद लिया बेटी को, और कभी कभी तो खचेड़ते हुए ले गए उस नौज़ायदा बच्ची को, और जंगल में जाके उन्होंने गड्ढा खोदा और ऐसे ही दबा दिया जनाब वाला। मादल्ला, ऐसद बार मादल्ला, कोई दुनिया में आवाज नहीं थी जो ये कह दे और बुलंद हो जाए कि बेटियों को पालो और इन्हें बचाओ, सेव लाइफ, सेव बेटी, सेव लाइफ। कोई कहने वाला नहीं था कि बेटी बचाओ और जिंदगी बचाओ, मगर ये पहली आवाज थी जो मक्के की जमीन से उभरी। उन मारने वालों की दुनिया में पहला समाज सुधारक हमारा मुस्तफा। आज बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लिए जाते हैं, वो क्रांतिकारी था, वो क्रांतिकारी था, वो क्रांतिकारी था, और वो समाज सुधारक था, और बड़े बड़े स्टैचू लगाए जाते हैं चौराहों पर, ये समाज सुधारक, वो समाज सुधारक, ये समाज सुधारक। लेकिन जब समाज सुधारक और सोशल रिफॉर्मरों की बात आती है तो मेरी जबान पे सबसे पहले अपने मुस्तफा का नाम आता है। कोई बात नहीं, मेरी तरफ जो करो। माइक अपना आपा खो बैठे तो भी आप मेरी तरफ देखना, और शैतान अगर माइक का गला दबा दे तो भी मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, क्योंकि हम इस तरह के प्रोग्राम में माइकों पर नजर नहीं डालते। बात समझ रहे हैं? क्योंकि माइक को ताल्लुक भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से होता है, तो अब यहाँ क्या कमेंट करेंगे हम इन पे। इसलिए माइक का गला अगर शैतान पकड़ के दबोच दे तो उस पे ना आपको तवज्जो करना है ना हमें करना है, बस आप सुनते रहिए। वैसे अच्छा तो बोल रहा है, कोशिश बेचारे कर रहे हैं। जब सोशल रिफॉर्मिंग की बात आती है, समाज सुधार की बात आती है, तो मुझे पहला नाम अपने मुस्तफा का याद आता है।
ऐसा समाज, ऐसा समाज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया, दुनिया में ऐसा समाज किसी को नहीं मिला। और उस समाज के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिफॉर्मेशन किया, जो उस समाज की तश्कील की और तामीर नौ की, खुदा की कसम उसकी मिसाल रहती दुनिया तक कोई दिखा नहीं पाएगा और न ज़माना भूल पाए। दुनिया मारती थी जनाब वाला बेटी को, दुनिया मारती थी, कब्रों में दफन कर दिया करती थी, जगह गड्ढों में डाल दिया करती थी, कोई कहने वाला नहीं था कन्या बचाओ कन्या बचाओ। मगर उसी मक्के की ज़मीन पर पहली आवाज़ मेरे रसूल की उभरी, मुस्तफ़ा की उभरी, आमिना के लाल की उभरी, मोहसिन इंसानियत की उभरी जनाब वाला, वो ह्यूमैनिटी का वेल विशर, वो खैर ख्वाह इंसानियत, वो जनाब वाला हमारा और तुम्हारा मोहसिन आदम पुकार उठा, चीख उठा, दर्द से तड़प उठा, बच्ची की मौत पर कसम खुदा की वही तड़पा चीखा। और वो मुस्तफा जान रहमत दरस से बिलक बिलक के पूरे मक्के की जमीन पे यूं आवाज लगाते फिरते थे कि अरे ओ बेटियों को मारने वालों, किसी ने अगर 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। लोग कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो मारते थे, मुस्तफा बचाते थे, बताओ तुम्ही बड़ा कौन है? ये हमारा मुस्तफा है, जिसका सीना चौड़ा, जिसका दिल बड़ा, जिसकी फिक्र बड़ी, जिसकी सोच बड़ी, जो इंसानियत की तामीर के लिए आया, जो जनाब ह्यूमैनिटी की तश्कील नौ के लिए आया, जिसने जनाब समाज को जमीनों के अंदर से निकाल के आसमानों की बुलंदी अता फरमा दी, जिस पे नजर डाल दी। अल्लाह की कसम, जानवरों के जंगलों को इंसानों का, जानवरों के जंगलों को इंसानों की बस्ती बना डाला मेरे मुस्तफा ने, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम आदम के बेटों को इंसान बना डाला मेरे मुस्तफा ने। अल्लाह आबाद रखे बेटा। बहुत अच्छा लिखा है एक लिखने वाले ने, आ रहे जा रहे, बैठ जा बेटे बैठ जा। आने वाला अच्छा लगता है, जलसे में आने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मजबूर है, कटाइयों के दिन है, रात ज्यादा हो गई है? हो गई। एक लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है मेरे रसूल की समाज सुधार के बारे में। फरमाते हैं लिखने वाले, कहते हैं आप एडवांस में सुभान अल्लाह लगाओ तो मैं वो शेर सुनाऊंगा आपको। लिखने वाले लिखते हैं, बहुत अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, जिसने जिंदगी बांटी वो मुस्तफा, जिसने जिंदगी खैरात बांटी वो मुस्तफा, जिसने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की बेटी को जिंदगी की खैरात दी वो मुस्तफा, जिसने जनाबे वाला समाज को, जनाबे वाला जानवरों के समाज को इंसानों का समाज बना डाला वो मुस्तफा। ऐसा है तुम्हारा मेरा मुस्तफा, जिसने जनाबे वाला दुनिया में पहली बार बेटी के हक में आवाज बुलंद फरमाई। एक साहब आए, आगे कहने लगे, आका अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तो जनाबे वाला इरशाद फरमाए, उदास न हो, गमगीन न हो, 2 बेटियां हो, पाले पोसे बड़ा कर ले और उनके रिश्ते कर ले और जनाबे वाला उनकी ज़रूरतें पूरी कर दे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, जिसने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उनके हक अदा कर दिए, तो उसकी जन्नत की जमानत भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। एक साहब ये रसूल अर्ज करते हैं, आका की बेटी हो, इरशाद फरमाया, गम न कर, उदास न
ना हो, एक ही बेटी हो परवान चढ़ा दे, उसके हक अदा कर दे तो उसकी जन्नत की जमानत भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मुस्तफा कहते हैं कन्या बचाओ जन्नत पाओ। क्या हसीन नारा है, 1400 साल पुराना नारा, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी जिन्होंने बेटियों को बचाया। सुभान अल्लाह। जिसने औरत से मोहब्बत की, जिसने औरत जाति में फैली हुई कुरीतियों का खात्मा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, बेवा औरत, कितनी बेवा औरत मनहूस समझी जाती थी उस समाज में। हमारे भारतवर्ष के समाज में भी बेवाओं के लिए कोई इतना प्यार नहीं था, और वहां उस वक्त भी बेवाओं को मनहूस घोषित किया गया था। जो यूनान का कल्चर था, जो रोम का कल्चर था, तो वहां बेवाओं के साथ जनाबे वाला वो समाज में जो मोहब्बत के मेयार थे वो अलग थे। बल्कि बहुत सारे लोग तो वो ये समझते थे कि बेवाओं का अगर मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब हो गया। ऐसे भी समझते थे कि बेवाओं को जंगलों में छोड़ देते थे। मगर तुम जरा अपने नबी की बात देखो, सुभान अल्लाह। जब कोई रखवाला न था बेवा का, जब कोई गमगुसार न था बेवा का, जब कोई दर्दमंद न था बेवा का, और जब कोई हमदर्द न था बेवा का, तो उस वक्त जरा मुस्तफा जाने रहमत का ये नमूने अमल देखें आप। 25 साल के हो गए मुस्तफा, जोर से कहिए, कुंवारे हैं मुस्तफा। 25 साल की कुंवारी उम्र, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, और ऐसे मर्द के दुनिया के करोड़ों मर्द एक पल्ले पर और अकेले मुस्तफा एक पल्ले पर। भारी है मुस्तफा, मर्दों का मर्द है, 25 साल की कुंवारी उम्र है। हुस्नो जमाल यख्ताए रोजगार, ऑफर पे ऑफर, पूरी अरब दुनिया से एक चांद खिलता हुआ चांद, एक से एक अजीमुशान महजबीन कदमों पे बिछने को तैयार। जोर से बोलो, अरे चारों तरफ से ऑफर है उनके चच्चा को, हमारे यहाँ रिश्ता, हमारे यहाँ रिश्ता खूबसूरत ऐसा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हुस्न वाला मुस्तफा, ऐसा हुस्न वाला मुस्तफा, अल्लाह की कसम खो जाओगे सूरत मुबारक में। अरे जब जिक्र में ही खो जाते हो तो उनकी सूरत का हाल क्या होगा। मेरे बरेली वाले सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी, जिनका हम सुन्नियों पर बड़ा एहसान है, जिन्होंने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला, जिन्होंने आज जनाबे वाला खुदा की कसम आज जो पूरे भारतवर्ष और बर्रे सगीर में तुम सुन्नियत की जो बहारें देखते हो, इन बहारों के पीछे अगर कोई खड़ा है तो बरेली का अहमद रजा खड़ा है, वो आला हजरत। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा के हुस्न पर एक शेर बहुत ही प्यारा लिखा है, सुभान अल्लाह। आपको याद होगा जब हजरत हलीमा सादिया ने, आपने पढ़ी है हिस्ट्री तो आपको ये चैप्टर याद होगा, जब हजरत हलीमा सादिया ने पहली बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, तो हजरत हलीमा सादिया
कि ये उंगली दांतों तले दब गई। तो हजरत आमिना यानी रसूल पाक की अम्मी जान फरमाती हैं, हलीमा क्या सोच रही है हलीमा? क्या ये सोच रही है तू हलीमा कि इसका बाप नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इस दरवाजे से तुझे? ये सोच रही है? बहुत बड़ी बात हो गई, कलेजा कटता है। अरे ये वो दरबार है वो दरबार है कि खुदा की कसम पूरी दुनिया को भीख मिली है तो इसी दरबार से मिली है, मुस्तफा के दरबार से, आमिना के लाल के दरबार से।